माध्यम से बात करेंगे कि पहली बार में तो हम सेक्स कर पाते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट अगर हम करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, इरेक्शन नहीं आता है। बड़ी उम्मीदें होती हैं कई कई महीने बाद जब हम पार्टनर से मिल रहे होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कई बार हम पार्टनर से इंगेज होंगे, लेकिन पता लगता है पहला अटेम्प्ट तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन उसके बाद फिर लाख कोशिशों के बाद भी इरेक्शन नहीं आया है, मतलब नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि बड़ी इच्छाएं, बड़ी एक्साइटमेंट, उत्तेजनाओं के साथ हम पार्टनर से मिले, पर पहले अटेम्प्ट के बाद ही उसके बाद इरेक्शन ही नहीं आया। पार्टनर ने भी बहुत कोशिश की, हमने भी बड़ा प्रयास किया, पर इरेक्शन आने का नाम नहीं लेता है। इसकी वजहें कई सारी हो सकती हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब जब हमारी नई शादी होती है तो हम पार्टनर से 24 घंटे में कई कई बार मिल लेते हैं और सोचने मात्र से ही इरेक्शन आ जाता है और हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। और चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इस तरह कई कई राउंड लग जाते हैं, लेकिन इरेक्शन एकदम आ जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उम्र के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इरेक्शन में कमी आने लगती है। तो इसके कई कारण मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जो पहले राउंड के बाद सेकंड अगर अटेम्प्ट आप करना चाहते हो तो इरेक्शन नहीं आता है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रूप है। और ये बीमारी पैदा क्यों हो जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, भले ही आपको कोई बीमारी ना हो, लेकिन बहुत सारे केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होने लगते हैं। जैसे उम्र के साथ हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो खून की बारीक नलियां हैं वो प्रॉपर ब्लड को कैरी नहीं कर पाते और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनते हैं। और इसके साथ साथ कई गंभीर बीमारियां ऐसी भी हैं जो उम्र के साथ साथ लग जाती हैं और इन बीमारियों को पैदा करती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो गया, या आपको कब्ज़ की कोई समस्या है, पेट की कोई अपच से रिलेटेड कोई समस्या है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। ये कई सारी समस्याएं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह बनती हैं। आप अपने आप को, जो मैंने कारण बताए, इन कारणों में से किसी एक कारण में आप अपने आप को सटीक पाओगे। ये कोई ना कोई वजह आपके साथ जरूर होगी जो आपको इस तरह की फेज में लेके आ गई है। यानी आप सेकंड राउंड अगर लेना चाहें तो पार्टनर के साथ सेकंड राउंड नहीं हो पाता है, पेनिस बिल्कुल ढीला सिकुड़कर छोटा पड़ जाता है, आप भले ही लाख कोशिश कर लो। तो अब आप अगर ये चाहते हो कि आप सेकंड अटेम्प्ट करो, आप सोचने मात्र से ही आपका इरेक्शन भरपूर आ जाए और आप पूरी अपनी जो दाम्पत्य लाइफ है उसको एंजॉय कर पाए, तो कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई सी भी एक बीमारी, ऐसा तो नहीं है कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर या पेट की कोई समस्या सारी एक साथ होंगी, नहीं। कोई भी आपको एक या दो समस्याएं होंगी। मान लो आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में हो, या आपको ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, इनमें से कोई ना कोई एक या दो होंगी, एक साथ सारी नहीं होंगी। और अगर एक साथ सारी भी हैं आपको, तो भी मैं आपको जो तरीके बता रहा हूं उन तरीकों को करके आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने आप को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से अपने आप को निकाल सकते हैं। उसके लिए एक चीज समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको ये सोचना है कि जो हमने आपको चीजें बताई, इनमें से आपको कौन सी चीज है। क्या आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है? क्या आपको ब्लड प्रेशर है? क्या आपको शुगर है? क्या आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है? या आपको कोई चर्म रोग है? या आपको कोई दिमागी परेशानी है? इन चीजों को आप एक जगह लिख लीजिए और ये समझ लीजिए कि मुझे ये परेशानी है। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि देखिए, हर चीज का समाधान उपलब्ध है, बस आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। बिल्कुल ब्लाइंड विश्वास नहीं करना है किसी पर भी। आपको अपनी बीमारी समझनी है कि मुझे ये बीमारी क्या है, बीमारियों के कारणों को समझना है कि ये बीमारी किन कारणों की वजह से हो रही है, और उसके बाद इसका उपचार लेना है।
मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी कारण मैंने बीमारियों के गिनवाए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, इन सबको ठीक करने की एक ही युक्ति है, एक ही डिवाइस है, एक ही उपाय है। वो ये कि अपने आप को फिजिकली आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। कोई सभी समय निकाल लीजिए, और चाहे आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या आप तेज कदमों से पैदल चलिए, कुछ भी इनमें से आप निकाल सकते हो। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें सर से लेकर पैर तक की जितनी भी बीमारियां होती हैं, सब में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आप 1 घंटा अगर पैदल चल लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि 1000 मर्ज आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल या टोबैको या बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें खाते हो, दूध की चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा दूध का सेवन करते हो, तो आप प्लीज़ इनको बंद कीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लीवर को नुकसान करती हैं और इस वजह से ईडी की समस्या भी कॉज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाएंगी कि आप अपने आप को फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे। अगर पैदल चल के, एक्सरसाइज करके, योगा करके, ये सारे माध्यम आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देंगे। और कुछ होम्योपैथी दवाएं भी ऐसी हमने तैयार की जो इन सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल करें। देखिए एक चीज़ बताऊं, बीमारी एक से ज़्यादा भी होती हैं, कई कई बीमारियां भी होती हैं। अब हर बीमारी का तो इलाज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने एक दवा जो तैयार की, बल्कि 2 दवाएं हमने लोगों को देते हैं, एक WS ड्रॉप और एक ड्राइवोन ड्रॉप, जो कि लगभग 15 दवाओं के कॉम्बिनेशन से हमने बनाई हैं। ये दोनों ड्रॉप आधा कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेनी होती हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं हमने गिनाई हैं आपको, चाहे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, पेट से संबंधित दिक्कत हो या कोई और समस्या हो, इन सबको नॉर्मल करके आपके पैरामीटर्स को ठीक करती है। साथ ही साथ आप अपने खान पान को और अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी रोज़मर्रा की एक्सरसाइज को बनाए रखिएगा, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि ट्रीटमेंट वही कामयाब रहता है जो ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद भी आप उस बीमारी से पीड़ित ना रहो, और जो ट्रीटमेंट खाते खाते ही आपको आराम करता है, दवा छोड़ते ही आपका ट्रीटमेंट आपके जो प्रॉब्लम्स हैं दोबारा आ जाते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट किसी काम का नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतें आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।